हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। और सीबीएसई क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिनके आरटी आया था कि सर हम लोग कंपार्टमेंट के एग्जाम कब दे पाएंगे, कब हमारा एग्जाम होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि सर इसकी फीस कितनी होने वाली है, कब से कब तक हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, उन सारी चीजों पर चर्चाएं करने वाले हैं। और आपका जो वेट है वो ओवर हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, मेन वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहां पे इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आप लोग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि सर यहां पे आप लोगों के लिए दो नोटिफिकेशंस रिलीज किए गए हैं। एक है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय स्कूल फॉर द क्लास 10th और 12th फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024। यहां पे तो वो जो स्कूल की तरफ से हैं, जैसे जिनके अभी इन्होंने अपने जो मेन एग्जाम्स हैं वो दिए हैं और उसके बाद में उनकी कंपार्टमेंट आ गई, तो उनका जो स्कूल है वो उनकी तरफ से अप्लाई करता है। दूसरा वो स्टूडेंट जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, तो दोनों के लिए यहां पे क्या किया गया, चीजें आप लोगों के लिए यहां पे रिलीज कर दी गई है। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो देखो आप लोगों के सामने ये सारी चीजें हैं स्कूल की तरफ से जो चीजें होती हैं। यहां पे देखो ये रहा स्कूल ने वो कर रखा है। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए देखो ये रहा फॉर्म। यहां पे देखो कंपार्टमेंट क्लास 12th का फॉर्म है, वो आप लोगों को यहां पे भरना है, एंटर करना है, चीजें करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये मैं सारी चीज आप सभी को बता दूंगा, वेट कर लीजिए। ये कैसे भरना है वो भी आप लोगों को मैं लाइव बताने वाला हूं, डोंट वरी। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन समझा देता हूं कि कब से कब तक की डेट है, क्या फीस है, कितना क्या इसका सिस्टम है। तो सबसे पहले देखो ये जो नोटिफिकेशन है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो स्कूल वालों के लिए है सबसे पहला, तो जो स्कूल जो रेगुलर स्टूडेंट है उन सभी के लिए। तो बेसिकली ये कंपार्टमेंट कौन सा है जिनका फर्स्ट चांस है, ठीक है, और या फिर वो अपने स्कोर्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। यहां पे इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि आप लोग अगर 10th क्लास के अंदर है तो 2 सब्जेक्ट्स आप लोग अप टू 2 सब्जेक्ट तक जा सकते हो, और क्लास 12th के अंदर है तो आप लोग सिर्फ 1 सब्जेक्ट आप लोग क्या कर सकते हो, या तो इंप्रूवमेंट दे सकते हो, या आप लोग कंपार्टमेंट अगर आपके आई है तो उसको आप लोग यहां पे कर सकते हो, ठीक है बेटा। यहां पे इसके अलावा अगर जो स्टूडेंट है प्राइवेट कैंडिडेट है तो उनके लिए उन्होंने सारी चीज रिलीज कर दी है। उसके अलावा प्राइवेट कैंडिडेट्स को खुद अप्लाई करना पड़ता है, और जिनका फर्स्ट कंपार्टमेंट आया यानी कि जिन्होंने मेन एग्जाम इस बार दिया है तो उनके तरफ से स्कूल अप्लाई करता है। तो सारी चीजें हैं यहां पे इन्होंने बता दिया है कि यार आप लोगों के लिए जो ये प्रोसेस है उसके लिए सप्लीमेंट्री के लिए नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का 31/5/2024 को रिलीज कर दिया गया है, ठीक है बेटा। और स्कूल की तरफ से सारी चीजें आप लोगों की ये जाने वाली है, ठीक है। स्कूल पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मैं यहां पे आता हूं कि इसकी फीस कितनी है, क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखा है 12th के लिए। इन्होंने दे रखा है कि रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम 2024, है ना, थ्रू स्कूल affiliated to the board and declare as compartment are eligible to apply only in one subject in which they are placed in the compartment, ठीक है बेटा। एक में कर सकते हो। साथ ही साथ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनके 6 सब्जेक्ट्स हैं। देखो जनरली आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं तो एक में कर सकते हो, 6 है तो आप लोग 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पे क्या दे रखा है, देखो ये यहां पे लिखा हुआ है एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट इन विच प्लेस्ड इन दी कंपार्टमेंट, ठीक है बेटा। उसके अलावा आप लोग और भी एलिजिबिलिटी दे रखी है, 10th के लिए भी यहां पे आप लोगों को एलिजिबिलिटी दे रखी है, तो इनको आप लोग देख सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए एग्जाम कब का है, कब इसका शेड्यूल रिलीज होगा, तो शेड्यूल आप सभी के लिए बाद में रिलीज किया जाएगा। इसकी डेट्स जो दे रखी है वो दे रखी है भैया 15 जुलाई को आप लोगों का 10वीं का होने वाला है, और 15 जुलाई को आप लोगों का क्या होना है, 12वीं का होने वाला है। मंडे की बात है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए होने वाला है, एक दिन के अंदर सारी चीजों को वो करवा देंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि सर फीस की बात करते हैं तो क्या है कि अगर विदाउट लेट फीस आप लोग जाते हो तो आप लोगों को क्या करना है, स्कूल इन इंडिया तो उनको 300 रुपए पर सब्जेक्ट है, स्कूल नेपाल के अंदर है तो 1000 रुपए पर सब्जेक्ट है, और आउटसाइड इंडिया है यानी कि नेपाल और ये जो इंडिया को छोड़ के जो भी है 2000 रुपए पर सब्जेक्ट लगने वाला है। इसकी सबमिशन की लास्ट डेट क्या है, तो आप लोग 31 यानी कि सर आज से और 15 जून तक आप लोग क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग लेट हो गए हो 1-2 दिन, तो आप लोगों को 16 से लेकर 17 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों का लेट फीस के साथ आप लोग फीस सबमिट करोगे तो 2000 रुपए आप सभी का ये पढ़ने वाला है। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। यहां पे लिखा गया है कि देखो क्या है, इफ द स्टूडेंट डिटेल्स आर एंटर्ड ऑन और बिफोर 15/6/2024 एंड फाइनलाइज ऑफ द डेटा इज डन ऑन और बिफोर 15/6/2024, the fees is submitted by 15/6/2024, then no late fees will be applicable। और इन्होंने बोला है कि 17 तारीख के बाद में ये हो रहा है, 16 को हो रहा है, 17 को हो रहा है, तो लेट फीस आप लोगों की लगने वाली है। यहां पे इन्होंने बोल दिया है कि भैया डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एंड जो नेफ्ट है, या फिर आप लोग आरटीजीएस है वो करना चाहते हो तो उसके थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पे सबमिशन कर सकते हो। अब यहां पे सबसे बड़ी बात ये है, देखो ये रहा स्टेप फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय द स्कूल। अब ये स्कूल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी स्कूल में जाकर संपर्क करना है। अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप लोग जाके वहां पे बात करेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को ये सारी चीजें कर लेनी है। यहां पे फिर आप लोगों का ये दे रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या कोड है, तो उनके बारे में सारी चीजें दे रखी है। ये बात थी किसके लिए बेटा, जो
रेगुलर स्टूडेंट्स थे। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो देखो ये रहा प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने बोल रखा है कौन से, चाहे फर्स्ट आंसर चाहे थर्ड की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और 2 सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट के लिए अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो वो आप लोग 2 सब्जेक्ट 10th के लिए है और क्लास 12th के लिए 1 सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, तो यहां पे सारी चीज आप देखो, उन्होंने बोला है रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ द 2024 प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी फर्स्ट चांस कैन अप्लाई ओनली थ्रू देयर रेस्पेक्टिव स्कूल्स। देयर स्कूल हैज टू सबमिट ऑनलाइन एलओसी, यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ए सेपरेट सर्कुलर फॉर द रेगुलर कैंडिडेट हैज आल्सो बीन इशूड एंड अवेलेबल एट द वेबसाइट। ये तुम्हारी वेबसाइट है, इसके ऊपर अवेलेबल है। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें यहां पे आपको डेट तो पता लगी गई है। अब इसके बाद में सबसे बड़ी मैं आप पे बात करूंगा कि ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए सबसे सारी चीजें और फीस कितने लगने वाली है वो सारी चीजें आप सभी को यहां पे दे दी गई है। एलिजिबिलिटी भी दे दी है कि भैया प्राइवेट स्टूडेंट्स का क्या है। देखो यहां पे बोला गया है स्टूडेंट हु अपीयर अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन फुल सब्जेक्ट 5 इन द बोर्ड एग्जाम 2024 एंड रिजल्ट डिक्लेयर एज द कंपार्टमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली 1 सब्जेक्ट। आपका और एक ही सब्जेक्ट के अंदर क्या कर सकते हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर 6 है तो आप लोग 2 के लिए जा सकते हो, 6 में है तो भैया 2 से आप लोग क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट वगैरह की अगर करना चाहते हो तो वो आप लोग यहां पे कर सकते हो। देखो अब यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 विद 6 सब्जेक्ट एंड डिक्लेयर पास बट कुड नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई इन द फेल्ड सब्जेक्ट अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी only in the subject whose examination will be conducted। तो ये सारी चीजें आप सभी को दे रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोग जाके अपना ये फॉर्म है उसको भर देंगे। फीस वगैरह के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो एग्जाम आपका भी सेम डे होने वाला है रेगुलर की तरह, यहाँ पे फीस भी आप लोगों की सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये देखो अप्लाई करने के लिए सीधा सिंपल जैसे ही आप लोग ये नोटिफिकेशंस के पास जा रहे हो तो यहां पे 2 लिंक दे रखे हैं। देखो ये क्लिक हियर, क्लिक हियर। अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो क्लिक हियर होगा तो ये स्कूल की तरफ से होगा, क्योंकि स्कूल है वो अपनी डिटेल्स इसके अंदर भरेगी और सारी चीजें आप लोगों की करने वाली है। क्योंकि ये देखो ये लिखा हुआ है ना एंटर योर एफिलिएटेड नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये क्या है बाई स्कूल, ये सारी चीजें होने वाली है। और अगर आप लोग प्राइवेट कैंडिडेट है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करना है, ये रहा सेकंड वाले पे। और यहाँ पे आप लोगों को देखो ये रहा कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट की बात है, क्लास 12 कंपार्टमेंट एंड 10th की बात है। तो यहाँ पे आप लोग आओगे, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, कंपार्टमेंट करना चाहते हो इंप्रूवमेंट है वो, और ये आप लोगों का मेन जो सेंटर था एंटर योर मेन एग्जाम सेंटर जो आपके एडमिट कार्ड में दे रखा है, और प्रीवियस ईयर ये रहा देखो मेन एग्जाम जब आपने दिया है वो जब भी दिया है आप लोगों ने, जस्ट 24 में दिया है, 23 में दिया है, जब भी दिया आप लोगों ने उसकी बात आप लोग यहां पे करोगे जो प्रीवियस एग्जाम दिया है। अभी तो आपने 24 में ही दिया है ना, कंपार्टमेंट आई है तो इसका मतलब 24 में एग्जाम दिया है। हो सकता है किसी की कंपार्टमेंट पहले भी आई हो तो 23 में दिया होगा। तो इस तरीके से आप लोग इस फॉर्म को भर पाओगे और इन चीजों को कंप्लीट कर पाओगे। आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो गए। तो आप लोग जाइए, इसको कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से फिल कर दीजिए, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाए। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर। साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपका भाई आपके लिए कंप्लीट वीडियो बना देगा जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।